नाउ त्रिकोणमिति समीकरण सर्व समीकरण का प्रश्नावली 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहां 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। इसमें हमको समीकरण को हल करके थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे होगा 2 cos वर्ग थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ cos थीटा को निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 cos थीटा माइनस यहाँ से बचेगा cos थीटा निकलेगा तो √3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे तो cos थीटा इक्वल टू 0 कॉमा 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे cos 90 का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमको थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे इसको हम हल करेंगे 2 cos थीटा इक्वल टू पक्षांतर करने पर √3 तो cos थीटा इक्वल टू होगा √3/2। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू अब √3/2 cos कितने अंश में होता है, तो ये होता है cos 30 अंश। तो यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 अंश। अब यहाँ पे हमको दिया है कि 0 अंश छोटा है बराबर है थीटा के, छोटा है बराबर 90 अंश। तो थीटा की जो वैल्यू होगी इसके बीच में होगी या इसके बराबर होगी। तो हमारा आंसर होगा थीटा का मान, यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 30 अंश और 90 अंश। तो ये होगा हमारा आंसर। नंबर 2 है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हल करके हमको थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये होगा 2 sin वर्ग थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये साइन वर्ग थीटा है, इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस cos वर्ग थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख लेंगे हमने साइन वर्ग थीटा को क्या लिखा, 1 माइनस cos वर्ग थीटा। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 2 माइनस गुणा कर देंगे तो 2 cos वर्ग थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये हो गया -2 cos वर्ग थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2। इसका पक्षांतर कर दिए 2 का तो ये -2 cos वर्ग थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू यहाँ से बच गया -1। अब दोनों तरफ माइनस है तो इसको हम फिर से लिख लेंगे। तो ये हो गया 0 इक्वल टू इधर पक्षांतर कर देंगे इसका तो हो जाएगा 2 cos वर्ग थीटा प्लस cos थीटा और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हुआ 2 cos वर्ग थीटा प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेंगे 2 cos वर्ग थीटा प्लस इसके मध्य पद को लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा दोनों में से उभयनिष्ठ यहाँ से निकाल देंगे 2 cos थीटा तो यहाँ से बचेगा cos थीटा प्लस 1 माइनस इन दोनों में से माइनस चिन्ह निकाल दे 1 तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला हमको 2 cos थीटा -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा इक्वल टू होगा 1। तो यहाँ पे हमको cos थीटा बराबर मिलेगा 1/2। तो cos थीटा बराबर cos 60 अंश का मान किसके बराबर होता है, 1/2। तो यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिल गया 60 डिग्री 60 अंश। अब यहाँ से होगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1। अब ये -1 जो दिया है वो 0 और 90 डिग्री के बराबर नहीं है और उसके बीच में भी नहीं है, तो यह और ऋणात्मक भी है तो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसको हम लेंगे क्योंकि 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 अंश के लिए cos x ऋणात्मक नहीं होता है, अतः हम cos थीटा इक्वल टू -1 को छोड़ देते हैं। इसलिए समीकरण का थीटा बराबर 60 अंश है, ये आंसर है। 3 नंबर में 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको भी हल करेंगे, वैल्यू निकालना है हल करके।
तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 3 tan वर्ग थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पे सेक वर्ग की थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे लिख लेंगे सेक वर्ग थीटा बराबर हमने लिखा 1 प्लस tan वर्ग थीटा। तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 1। तो यहाँ से मिलेगा हमको 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से हो गया 2 tan वर्ग थीटा प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ से इसका पक्षांतर कर देंगे तो 3 tan वर्ग थीटा माइनस हो गया 2 tan वर्ग थीटा इक्वल टू 3। अब 3 tan वर्ग थीटा में 2 tan वर्ग थीटा घटाएंगे तो हमको मिलेगा tan वर्ग थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमको tan थीटा बराबर मिलेगा √3। तो यहाँ पे होगा tan थीटा इक्वल टू √3 tan 60 अंश का मान, यहाँ से हमको मिलेगा थीटा बराबर 60 अंश। तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है cos वर्ग थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन वर्ग थीटा। इसमें भी हमको थीटा का मान ज्ञात करना है हल करके। तो ये हो जाएगा cos वर्ग थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन वर्ग थीटा। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा cos वर्ग थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 माइनस cos वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा को हमने लिखा 1 माइनस cos वर्ग थीटा। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा cos वर्ग थीटा, ये माइनस से हो जाएगा प्लस cos वर्ग थीटा, और इसको हम लिखेंगे माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया -1 इक्वल टू 0। हम इन दोनों का पक्षांतर कर दिए तो यहाँ से ये दोनों जुड़ के हो गया 2 cos वर्ग थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 में हम 1 घटाएंगे बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब इसके मध्य पद को तोड़ेंगे यहाँ पे -3 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 2 मिलना चाहिए। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2 cos वर्ग थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा 2 cos वर्ग थीटा माइनस 2 cos थीटा, एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस 1, माइनस चिन्ह निकालें तो ये भी क्या हो गया माइनस, क्योंकि माइनस मैंने जोड़ के यहाँ पे प्लस मिलेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकल जाएगा 2 cos थीटा, यहाँ से बचा cos थीटा माइनस 1, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसका गुणांक 1 होगा, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको दो गुणनखंड मिलेंगे, 2 cos थीटा माइनस 1 होगा एक, और दूसरा हुआ हमारे पास cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर होगा 1/2। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर, यहाँ पे cos 60 अंश, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना मिलेगा 60 अंश, क्योंकि 60 का मान 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू 60 अंश। अब यहाँ पे है cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। यहाँ से मिलेगा cos थीटा इक्वल टू, अब 1 जो है cos 0 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर निकलेगा हमारे पास 0 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा थीटा का मान होगा 0 डिग्री और कितना होगा 60 अंश, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और 0 भी शामिल है और 90 डिग्री। तो ये होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। इसमें भी हमको हल करके थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। अब इनके बीच धन चिन्ह है
तो जोड़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हर बराबर है कि नहीं। दोनों का हर अलग अलग है, मतलब यहाँ पे लघुत्तम आएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे इस कॉस थीटा का गुणा इसके साथ करेंगे, इसके हर में 1 माइनस साइन थीटा, मतलब हम किसके साथ करेंगे 1 प्लस साइन थीटा के साथ, प्लस कॉस थीटा, और इसका गुणा किसके साथ करेंगे, इसके हर में 1 प्लस साइन थीटा, मतलब इसका गुणा होगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ, इक्वल टू कितना हो गया 4। अब यहाँ पे पहला और दूसरा पद दो पद है, तो दोनों पदों में से हम कॉस थीटा उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, प्लस यहाँ से इसको निकाल दिया तो, और यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकाल जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में, इसको लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस है और साइन थीटा माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 जोड़ के, और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो गया माइनस साइन थीटा का वर्ग है, मतलब ये होगा साइन वर्ग थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 4। अब यहाँ पे हम ये हो गया हमारे पास 2 कॉस थीटा बटे इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे कॉस वर्ग थीटा इक्वल टू 4। यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन वर्ग थीटा को हमने क्या लिखा कॉस वर्ग थीटा। तो यहाँ से हो गया 2 कॉस थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा गुणित कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 4। तो यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा एक क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमको मिला 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो इसको हम फिर से लिखेंगे 2/4 बराबर कितना हो गया कॉस थीटा। तो कैंसिल कर देंगे इसको, तो 1 2 एकम 2 2 दूने 4, तो 1/2 बराबर कितना हो गया कॉस थीटा। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस थीटा में 60 अंश का मान होता है 1/2, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा 60 अंश। तो थीटा की वैल्यू मिल गया 60 अंश, तो ये होगा हमारा आंसर।